और नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल इस बीच 23वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री द्वारा किसानों को चिट्ठी, जो कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी है, उसका समर्थन किया, उसे पढ़ने की अपील की है। पीएम मोदी की किसानों और देशवासियों से अपील है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो किसान भाइयों को, उन्होंने ये लिखा है कि किसान भाई बहनों को जो पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपको बता दें कि गुरुवार को कृषि मंत्री ने किसानों के लिए एक चिट्ठी लिखी जिसमें कृषि बिल की खूबियां गिनवाई गई हैं और साथ ही साथ किसान बिल को लेकर फैलाई गई भ्रांतियां भी इस चिट्ठी में बताई गई हैं। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किसानों से संवाद करने की कोशिश की है, उन्हें समझाने की कोशिश की, और दूसरी तरफ भ्रम दूर करने वाली चिट्ठी हमारे सामने है। लेकिन इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, किसान कितना तैयार होंगे, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी दानिश आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, प्रधानमंत्री का संवाद और कृषि मंत्री की चिट्ठी, रिएक्शन क्या है किसानों का? देखिए, ये जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं एक दिन के अंदर, कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को एक 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने तीनों बिल्स के फायदे बताए हैं और जो जो डर है किसानों के अंदर उसको खत्म करने की कोशिश करी है। और आज हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने खुद किसानों से बात करी है, मध्य प्रदेश के किसानों से आज बात करी है। उनको भी उन्होंने रीएश्योरेंस दी है कि आप बिल्कुल मत घबराइए, ये आपके हित में है। ये जो बिल बनाए गए हैं, ये सारे कृषि विशेषज्ञ और जितने भी फार्मर्स हैं जो एक आधुनिक तरह से काम कर रहे हैं, अपनी फील्ड में नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने के बाद, सबकी सलाह मशवरा करने के बाद ये बिल्स लाए गए हैं। और उन्होंने एक बार फिर से ऑपोजिशन को बोला है कि आप किसी भी तरह का भ्रम ना फैलाएं, आप किसानों को आपस में बीच में ना तोड़ें, आप साथ दें सरकार का, आप उनको बताएं कि आपके हित क्या है, आपके हित क्या नहीं है। तो पीएम मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करी है किसानों से। उन्हें कहा है कि आप एक बार चिट्ठी पढ़ें। लेकिन दूसरे हाथ पर अगर हम देखें तो सरकार का एक बार फिर से सरकार ने ये बोला है कि वो बातचीत करने के लिए रेडी है। प्रधानमंत्री ने खुद बोला है कि आपको जो भी परेशानी है, जो जिस तरह की समस्या है, हम लोग सुनने के लिए आपके लिए तैयार हैं, आप हमसे आके बातचीत करिए। तो हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और फार्मर्स प्रोटेस्ट को 23 दिन हो चुके हैं और लगभग 3 हफ्ते के ऊपर हो चुका है। हम देख रहे हैं कि किसानों ने अलग अलग बॉर्डर्स पे दिल्ली में बंद करा हुआ है। वो चाहते हैं कि सरकार इन तीनों बिल्स को वापस ले और संशोधन भी वो नहीं चाहते, लेकिन सरकार इस समय संशोधन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो रिएक्शन क्या है, किसान किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संवाद और कृषि मंत्री की चिट्ठी पर? देखिए, अभी तो खैर किसानों ने चिट्ठी पढ़ी है, किसानों ने भी सही तरह से पीएम की स्पीच सुनी है। तो अगर हम देखें तो किसानों का अभी भी एक तरह से मिक्स रिएक्शन है। काफी कुछ किसान यूनियंस ऐसी हैं जो सरकार के हित में है, जो इन तीनों फार्म बिल्स के हित में है। और इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूँ और किसानों का ये मानना है कि सरकार अभी जो सरकार ने जो बिल्स लेकर आई है उनको वापस लेना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ टाइम लगेगा, प्रधानमंत्री को और थोड़ा वार्तालाप करना पड़ेगा किसानों से। देश के हर कोने कोने में किसानों से बातचीत करनी पड़ेगी, अपनी तरह से पूरा प्रयास करना पड़ेगा सबको बिल समझाने के लिए। तो काफी किसान यूनियन ऐसी हैं जिन्होंने पीएम की बात सुनी है और बिल्कुल, यानी कि अभी किसानों का अभी एकदम से खुले तौर पर वो अपनी बात सामने अभी उन्होंने नहीं रखी है। लेकिन उम्मीद यही है कि सरकार को, फिलहाल ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो संवाद किसानों के सामने रखा है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो चिट्ठी है उससे भ्रम दूर होंगे। फिलहाल सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाए गए हैं, ये एक और कदम है अपनी बात रखने का किसानों के बीच में। लेकिन किसान इस पर क्या कहते हैं, ये अभी देखना लाजमी होगा।